देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। लोग एक दूसरे को गले लगाकर दे रहे हैं ईद की बधाइयां। दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह सुबह ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने अमन की दुआ की। दिल्ली को लेकर ईद में सुरक्षा पुख्ता की गई। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने की बैरिकेटिंग। सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों की हुई चेकिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी ईद की मुबारकबाद। एकजुटता को बढ़ावा देने की कही बात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। फारसीपोरा मुरान इलाके में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों की घेराबंदी की। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी की आज उत्तराखंड और राजस्थान में 2 चुनावी रैलियां। ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ऋषिकेश की रैली से गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल व हरिद्वार संसदीय सीटों को साधेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश के बाद पीएम मोदी गणगौर के मौके पर पहुंचेंगे राजस्थान। दोपहर 3:30 बजे करौली धौलपुर लोकसभा सीट के सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली में सीएम भजन लाल शर्मा सहित राज्य बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव के पक्ष में पीएम करेंगे वोट अपील। पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के रामटेक में इंडिया अलायंस पर बोला हमला। पूछा कि इमरजेंसी के दौरान खतरे में नहीं था लोकतंत्र। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको खतरे में नजर आ रहा है लोकतंत्र। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की भावना का अपमान किया। लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र लोकतंत्र विरोधी। राहुल गांधी की आज राजस्थान में 2 चुनावी रैली। दोपहर 1 बजे बीकानेर लोकसभा सीट के अनूपगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की दूसरी रैली जोधपुर लोकसभा सीट पर होगी। फलौदी में दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे वोट अपील। बीकानेर में चुनाव प्रचार में उतरे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हम किसी आतंकी हमले का जवाब बालाकोट, उरी जैसे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र और एमपी में तूफानी दौरा। बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट अपील। अमित शाह एमपी के मंडला में दोपहर 1:30 बजे करेंगे जनसभा। रैली से पहले नर्मदा के घाट पर पूजा और सर्किट हाउस के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मंडला के बाद अमित शाह दोपहर 2:50 पर कटनी पहुंचेंगे। विजयनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दोपहर 3:10 पर रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र में करेंगे पहली चुनावी रैली। मराठवाड़ा के नांदेड़ में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के लिए वोट अपील करेंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया सीएम ममता पर जोरदार हमला। कहा महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी संदेश खाली पर पॉलिटिक्स करते हुए शर्म नहीं आती। अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस को शरिया मंजूर लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी झूठ का सहारा लेकर कर रही है काम। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोला वादों का पिटारा। विजन डॉक्यूमेंट में जातिगत जनगणना समेत 10 बड़े वादे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा के मैनिफेस्टो का स्वागत किया। कहा बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। जब अखिलेश 5 साल सीएम थे तब क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना, ओपी राजभर का निशाना। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बयान पिछली बार अखिलेश के चेले को हराया था, इस बार उनकी पत्नी को हराएंगे। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को दिया टिकट। सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से होगी टक्कर। यूपी के सीएम योगी ने अपराधियों को दी चेतावनी। सरधना की जनसभा में कहा निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं पाओगे। बीजेपी के गढ़ नागपुर में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली। सुरेश साखरे के लिए करेंगे वोट अपील। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का चुनावी कैंपेन जारी। माधवी लता ने जीत का किया दावा। कहा हैदराबाद हम दिखा के रहेंगे। आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का रोड शो। भारी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। उत्तराखंड के रुड़की में हरीश रावत का चुनाव प्रचार। कैंपेन के दौरान दुकान पर छोले बनाकर ग्राहकों को परोसा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद भ्रष्टाचार के दलदल में है आप, भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सौरभ भारद्वाज ने कहा इतना डराया कि छोटे कमरे में छिपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने पूछा केजरीवाल का जमीर कब जागेगा। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध कहा और राजकुमार आनंद ने उनका साथ छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और बड़ा झटका। वकीलों से 5 बार मुलाकात की मांग वाली अर्जी खारिज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बमबाजी हुई। टीएमसी के 2 गुटों में झड़प के बाद दोनों तरफ से चले बम। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 करोड़ 15 लाख की अवैध सिगरेट की खेप को बरामद किया। यूपी के नोएडा में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग। नोएडा सेक्टर 10 के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका।
गुजरात के तापी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की धूमधाम से हो रही पूजा, सुबह से ही मंदिरों में लग रही है भक्तों की कतार। ओडिशा के बालासोर में चड़क मेले का आयोजन, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान चंदनेश्वर की पूजा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत दौरे को लेकर किया ट्वीट, लिखा पीएम मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक हूं। अप्रैल के अंत में भारत आएंगे एलन मस्क, भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने पर हो सकती है बात। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने छीनी राजस्थान के जबड़े से जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को आखिरी गेंद में 3 विकेट से हराया।